संसार में लोग बड़े दुखी नजर आते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण अर्थव्यवस्था है, धन व्यवस्था है, वो लोगों की बिगड़ चुकी। चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़े बड़े पैसे वाले हो, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति एक ऐसी है, ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले नजर आते। और अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, पूरा जीवन का जो है वो पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए धन संपत्ति की भी आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। अब तुम पैसा बनाना है अपने को, तो कैसे पैसा बनेगा? तो जहां पर भारतीय संस्कृति के जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे पारसी का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, आदि आदि, चाहे जैनों के अनेक प्रकार के पुराण हैं, कथानक वगैरह हैं, सब में एक ही बात पाई जाती है, अगर तुमको चाहिए तुम किसी को दो। तुम अगर दूसरे को दोगे तुमको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अब तुम देते तो हो नहीं, दूसरे के छीनने का कोशिश करते हो। दूसरे को छीनने का कोशिश किया तो उससे दुर्भाग्य बनता है, उससे पाप बनता है। संतोष बड़ी चीज है, जितना मिला उसमें संतोष रखो, और उसके अंदर से भी कुछ हिस्सा जो है वो दान का रहता है, दान अवश्य निकालना चाहिए। साधु संतों को दो, गोर गरीब को दो, भूखे को। कहे कबीर कमाल को, दो बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी भूखे को अन्न दे, ऐसा उन्होंने भी लिख दिया, कबीर साहब ने भी। तो दान तो एक बहुत बड़ी चीज है, दान दो, और वो भी दूसरे का छीना हुआ नहीं, स्वयं पुरुषार्थ से किया कमाई जो की उसके अंदर से दो। हमने प्राचीन काल को देखा है, किसान लोग जो रहते थे, तो जब किसान लोगों की खेती कट करके और खलियान में आ जाती थी, खलियान में आ गई और धान निकल रहा है, उस समय कोई गरीब अगर वहां पर पहुंच जाता तो वहां पर एक टोकरी भर करके उसको दे देते थे, या उसके अंदर से कई लोगों का हिस्सा रहता था। बाल काटने वाले का अलग, जूता बनाने वाले का अलग, ब्राह्मण पंडित का अलग ऐसा हिस्सा रहता था। वो उसके अंदर से हिस्सा जो है निकाल करके भेज देते थे, तो उनको पूरे साल में धान्य की कोई कमी नहीं रहती। 10 गुना धान। सोचो आप, हम खेती के अंदर बीज डालते हैं तो एक बीज रहता है, एक गेहूं डाला तो 100 गेहूं पैदा होते, 100 गेहूं निकलता है। एक ज्वारी डाली तो एक गुच्छे में 100 रहते। इसी प्रकार प्रत्येक धान की पद्धति, एक तुमने जमीन में डाल दिया तो 100 गुना मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा किया हुआ जो कमाई है, उस कमाई के अंदर से तुमने कुछ हिस्सा दान का निकाल लिया, तो वो तुमको 10 गुना 100 गुना जाकर के फलेगा। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी पर्याय में चले जाओ, वो तुमको भूखा नहीं रहने देगा। हर जगह तुम्हारे लिए टिफिन भरा हुआ मिलेगा। तो धन से धन कमाया जाता है, पाप से धन नहीं कमाया जाता। पाप की हुई कमाई
ऐसा लिखा है, पाप कार्य से की हुई जो कमाई है ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष ठहरती है, और 11वें वर्ष जो है समूलम नष्ट थी, बोले जितना है उतना वो भी सबको नष्ट करके चली जाती है। तुम वापस खड़े सड़क पर खड़े हुए ही नजर आते। इसीलिए हम धन कमाएं, कमाना भी चाहिए। ग्रस्त हो, बिना धन तुम्हारा परिवार नहीं चल सकता, व्यवहार नहीं चल सकता। नीतिकारों ने कहा साधु होने के बाद अगर 2 कौड़ी रखता है तो 2 साधु, वो 2 कौड़ी का, और ग्रस्त है और उसके बाद 2 कौड़ी नहीं तो ग्रस्त भी 2 कौड़ी का। ले होना है, जरूर है, आवश्यकता है, लेकिन सारा का सारा खाने की कोशिश नहीं करने का। उसमें से कुछ हिस्सा जिस चीज का है उसको पहुंचा। पहले एक परंपरा थी, एक व्यक्ति के घर में एक आम का पेड़ है, उसमें से 1000, 2000, 10,000, 8-10 हजार देसी आम, 10-10 हजार आम निकलते थे। तो जब वहां पर वो आम निकालने के टाइम पर जो भी लोग पहुंच जाते, उनको 10-10, 20-20, 25-25 आम उनको दे देते थे। प्रत्येक चीज का वैसे ही था, बड़ा उसके अंदर प्रेम था, प्यार था, है ना, दुआएं थी। इसलिए आदमी कभी भी जो क्या है दरिद्री नहीं होता था। वो परंपरा सारी की सारी खत्म हो गई। अब स्वार्थी लोग हो गए, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन दूसरे का भी मेरा। वाह, बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। अरे दूसरे का तुम्हारा क्यों होगा? तुम्हारे भाग्य से तुमको मिला तो तुम करो, दूसरे के भाग्य से मिला वो दूसरा खाएगा। हम छोटे बच्चे थे तब एक उदाहरण था कुत्ते का। एक कुत्ता घूम रहा था, कहीं से एक आधी रोटी टुकड़ा मिल गया। उसने सोचा थोड़ा दूर जाकर के खाऊंगा, मुंह में रोटी का टुकड़ा ले लिया, चल दिया, नदी ऊपर पहुंच गया। नदी पर पहुंचने के बाद क्या देखता है, उसकी जो नदी का पानी एकदम स्थिर था, साफ था, सुथरा था। उसके अंदर उस कुत्ते की छावली पड़ रही थी, और उसके मुंह में भी रोटी थी, क्योंकि इसके मुंह में रोटी छावली पड़ रही ना। तो उसने क्या सोचा, अरे ये तो मेरे मुंह में तो है, लेकिन इसके मुंह में रोटी है, तो इसके मुंह की रोटी छीनना चाहिए। तब दूसरे की रोटी छीनना है तो बिना झगड़े तो होगा नहीं। जैसे उन्होंने भौं करके उसको किया तो उसकी मुंह की रोटी भी पानी में, अब बिना रोटी के हो गया। अब उसने क्या सोचा कि मेरी रोटी तो पानी में गई, लेकिन पानी के अंदर जो कुत्ता है उसकी भी रोटी छीनी। तो वो क्या किया, पानी में कूद पड़ा, पानी में कूद गया, मुंह में पानी भर गया और कुत्ता मर गया। वैसे ही आप लोगों की दशा होने वाली। आप लोग कभी भी किसी का मन मत दुखाइए, और आपके हिस्से का उतना हिस्सा लीजिए। अन्याय अनीति मत करिए, गौर गरीबों को लूटिए मत। व्यापार है, धंधा है, आदि जो भी है, तुम्हारा योग्य जितना है मुनाफा उतना लीजिए, और वो भी शांति से हो जावे और तुम्हारा परिवार भी चल जाए। ध्यान में रखिए, मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। आप अर्थ की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, अवश्य कमाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन वो पैसा कब बढ़ेगा, जब तुम दूसरे को दे दोगे, अपने पास नहीं रखोगे। तुम अपने हिस्से का तो रख लेते हो और दूसरे के हिस्से का भी रख लेते हो, फिर वो पैसा तुमको पचता नहीं। वर्तमान में मैंने देखा है लोगों के पैसे जो हैं वो किस में जाते, कोर्ट कचहरी में जाते, वकीलों के पास जाता है, झगड़ा वगैरह किसी से कर लिया तो पुलिस थाने में चला जाता है पैसा, या फिर बीमार पड़ गए, पूरी संपत्ति खत्म। छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर ने तुमको उल्टा सीधा बता दिया, ये चेकअप करो, वो चेकअप करो, ये चेकअप करो, और लास्ट में कोई भी पॉइंट निकाल दिया, तुम्हारे पेट में गांठ है तो तुम्हारा ये हो गया, तो तुम्हारा वो हो गया है। अब मारा मारा फिरता है, और जान की भी गई, और पैसे खर्च होने का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो चोरी का किया, चोरी का माल मोरी में है। तो इस प्रकार का नहीं होना है। आप बहुत समझदार हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे। कभी भी अन्याय नीति करके पैसा मत कमाइए, न्याय नीति से कमाइए, और उसको भी अपने परिवार में जितना योग्य उतना करिए, और कुछ हिस्सा जो दान का है उसको अवश्य निकालिए। आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।